चलिए, तो आज हम बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि गूगल एड्स क्या हैं और ये किस किस तरह की होती हैं, कहाँ कहाँ दिखती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूँगा। गूगल एडवर्टीजमेंट, पहले गूगल एड्स वाज नोन एज गूगल एडवर्ड्स। 2000 में ये स्टार्ट हुआ था गूगल का प्रोडक्ट, और इन्होंने रीनेम किया गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड्स में 2018 में। अभी हम इसे गूगल एड्स के नाम से ही जानते हैं। अब कई लोग कंफ्यूज करते हैं गूगल एड्स को और एससीओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि गूगल एड में कभी भी हम रिजल्ट्स जो गूगल ऐड के आते हैं वो नॉर्मली अलग रिजल्ट्स होते हैं एज कंपेयर टू गूगल। सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके आगे ऐड लिखा है। जैसे ये माइका का रिजल्ट है अपग्रेड का, और ये सिंपली लर्न का रिजल्ट है, तो ये एड्स हैं। तो ये बेसिकली गूगल एड्स हैं। और जहाँ पे ये ऐड लिखा हुआ बंद हो गए, यूडेमी का जो ये पहला रिजल्ट है, ये बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो दोनों में फ़र्क है। ऐड में एडवर्टाइज़र पैसा दे के, डायरेक्टली पैसा दे के अपनी एड्स दिखा रहा है, हालांकि उसी कीवर्ड पे है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ही। वेयर एज यूडेमी के इस रिजल्ट ने फर्स्ट आने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से पॉसिबल है। नीचे गूगल, क्योंकि मैं जालंधर में हूँ, इंडिया में हूँ, तो लोकल रिजल्ट्स भी ये दिखाता है। तो ये लोकल रिजल्ट्स दिखा के ये एंड देन फर्दर ये सारे एससीओ की वजह से है। ये लोकल एससीओ, इसे हम कहते हैं लोकल एससीओ की वजह से है। और बाकी ये रिजल्ट्स जो हैं ये नॉर्मल एससीओ की वजह से हैं। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो एससीओ में और गूगल एड्स में, गूगल एड्स को पीपीसी भी कहते हैं, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस ये है कि गूगल एड्स, जैसे कि नाम ही है, तो पैसे दे के होता है। एससीओ में पैसे का कम यूज़ होता है, स्किल का ज़्यादा यूज़ होता है, और आप सर्च इंजन के हिसाब से कंटेंट लिख रहे हैं, और इस वजह से वो आपका फर्स्ट पेज पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब गूगल एड्स के थ्रू आप कहाँ कहाँ एडवर्टाइज कर सकते हैं। गूगल एड के थ्रू एडवर्टीजमेंट जो है वो गूगल की प्रॉपर्टीज, जीमेल पे, यूट्यूब पे, और गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पे या गूगल के जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं। पार्टनर मतलब गूगल ने लाखों वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है। गूगल अपना एक प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स को या ब्लॉग्स को देता है, जिसको गूगल एडसेंस कहते हैं। और गूगल एडसेंस के साथ जब वो टाई अप कर लेते हैं तो गूगल अपनी एड्स उनकी वेबसाइट पे दिखा पाता है। तो इस तरह से गूगल अपनी पार्टनरशिप करता है। तो गूगल को फिर जो पैसा आता है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने और पार्टनर के बीच में, जिसकी वेबसाइट पे ऐड दिखाई गई। तो वो पार्टनर वेबसाइट्स की बात हो गई। अब गूगल में एड्स किस किस तरह की होती हैं? सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, शॉपिंग ऐड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सर्च ऐड का तो हमने एग्जांपल देख ही लिया। जैसे ये जो टेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐड हमने देखी, ये सर्च ऐड है, ये सर्च ऐड का एग्जांपल है। अब मैं अगर बात करूं बाय शूज ऑनलाइन, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे एक इमेज भी है और एक हेडलाइन भी है और रेट भी है और उस स्टोर का नाम भी है, तो इसको हम शॉपिंग ऐड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम ये बेसिकली हो गया शॉपिंग ऐड, और नीचे इसके ये आ रही है सर्च ऐड। तो ये दो तरह की एडवर्टीजमेंट हमने देख ली। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले ऐड। अगर हम देखना चाहें तो मैं अगर किसी भी
अच्छी वेबसाइट पे न्यूज़पेपर की या कोई और वेबसाइट पे जाता हूँ तो नॉर्मली मुझे कुछ डिस्प्ले एड्स दिख जाती हैं। जैसे ये मनी कंट्रोल की ऐड है, तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, साइन फॉर लॉन्ग टर्म कॉल्स एंड एनालिसिस बाय मैकलल फाइनेंशियल, तो मैं ये बाय टी गणेशर। तो ये एक एडवर्टाइज की है सुदर्शन सुखानी ने। तो ये एक तरह की एड है, डिस्प्ले एड जिसे हम नाम देते हैं, और ये एडसेंस के थ्रू, टाइप के थ्रू डिस्प्ले एड। या किसी भी और न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाऊंगा तो भी मुझे बहुत सारी डिस्प्ले एड्स दिख जाती हैं। चलिए देख लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये तो मेजर न्यूज़ होगी, और these all are news। हाँ, ये जो बेसिकली हैं हैंड पिक्ड ऑफर्स, टॉप डील्स, और तो ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स हैं। इस तरह से डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में एक मेन पिक्चर इमेज रहेगी या वीडियो भी हो सकता है, और मे बी सम टेक्स्ट लाइन। यूजुअली प्राइस नहीं रहता, जो डिफरेंस रहता है एज कम्पेयर टू शॉपिंग एड। और वीडियो ऐड तो आप किसी भी अच्छे यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे तो उसमें शुरू में या बीच में वीडियो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाती हैं। वो बेसिकली आपका यूट्यूब प्रीमियम खोल लिया, यूट्यूब भी खोल लिया। तो सपोज मैं कोई भी वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा जिसके व्यूज़ हों उस पे नॉर्मली मिलेगा आपको। हालांकि ये सीधा स्टार्ट हो गया, तो जो भी अच्छे वीडियोस होंगे उनके स्टार्ट में नॉर्मली या बीच में आपको कुछ ना कुछ वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स की। रेवेन्यू मॉडल्स की अगर मैं बात करूं, गूगल एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू मॉडल क्या है? देयर आर टू काइंड ऑफ रेवेन्यू मॉडल, पीपीसी और पीपीएम। पीपीसी जैसे कि नेम है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर या ब्रॉडकास्ट मीडिया की एडवर्टीजमेंट से। गूगल एडवर्टीजमेंट में वो कहते हैं कि हम दिखाने का पैसा नहीं लेंगे, आपकी एड चाहे जितनी बार दिखाएं, जब कोई क्लिक करेगा तभी हम पैसा लेंगे। तो इसको पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट कहते हैं। और ये एडवर्टाइजर के लिए भी बड़ा फेयर है कि जो इंटरेस्टेड होंगे वो क्लिक करेंगे और उसके लिए ही मुझे पैसा लग रहा है। तो ये मॉडल ज़्यादातर एडवर्टाइज़र इस मॉडल पे एडवर्टीजमेंट करना पसंद करते हैं, और गूगल भी इस मॉडल पे ऑफर करना पसंद करते हैं। दूसरा मॉडल है कि मैंने अपना ब्रांड दिखाना है ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो तब मैं एज ए एडवर्टाइज़र पे पर माइले का, जैसे कि माइले इज इक्वल टू 1000 इंप्रेशन, तो मैं क्लिक का नहीं, मैं 1000 इंप्रेशन का। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है तो मैं पीपीएम के हिसाब से गूगल को पैसे दे सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सेल है या ट्रैफिक है तो मैं पे पर क्लिक के हिसाब से गूगल को पैसे दे सकता हूँ। गूगल डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं,
गूगल दोनों में से किसी एक से चार्ज कर सकते हो और आप भी चूज कर सकते हैं। तो ये हम और डिटेल में समझेंगे जब हम गूगल एड्स के डिटेल में जाएंगे। अब कई लोग कहते हैं कि गूगल एड्स परफॉर्म नहीं करती। उसके काफ़ी रीज़न होते हैं कि एक रीज़न ये हो सकता है कि कीवर्ड्स आपने बहुत ही ब्रॉड रख दी। तो कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो सर्चर सर्च कर रहा है जब वो कुछ ढूंढता है। तो जैसे शूज़ में आपने शूज़ ही रख दिया और बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है, तो थोड़ा स्पेसिफिक कीवर्ड्स से स्पेसिफिक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस आएगा और चांसेस है कि वो एक्शन लेगा। तो जब आप बहुत ब्रॉड कीवर्ड्स रख देते हैं तो शायद गूगल ऐड उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको ना दें। अगर आपने एड्स ही इररिलेवेंट बना दी, मतलब एड्स इस तरह की है जिसमें आपने कीवर्ड लिखते हुए सर्चर इंटेंट का ध्यान नहीं रखा कि सर्चर इंटेंट मतलब वो एक्चुअली में सर्च क्या कर रहा है। जो वो एक्चुअली में सर्च कर रहा है वही वर्ड्स आपकी एडवर्टीजमेंट में, सर्च ऐड में स्पेसिफिकली लिखे गए हैं कि नहीं। अगर लिखे गए हैं तो फिर वो एड्स ज़्यादा रेलेवेंट हैं और क्लिक ज़्यादा होगा। अदरवाइज इररिलेवेंट एड्स बनाएंगे तो क्लिक कम होगा, इस वजह से परफॉर्म नहीं करती। या आपका क्वालिटी स्कोर कम है। अब क्वालिटी स्कोर की हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में, बट यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि आपकी जो एड है और जो कीवर्ड है और जो लैंडिंग पेज में कंटेंट है वो आपस में मैच नहीं हो रहा, और वो आपस में मैच ना होने की वजह से क्वालिटी स्कोर कम हो गया है, और क्वालिटी स्कोर कम होने की वजह से एड्स आपकी परफॉर्म नहीं कर रही। और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, पहले तो लैंडिंग पेज है क्या? जब आपकी ऐड को क्लिक करके जिस पेज पे सर्चर पहुंच रहा है उस फर्स्ट पेज को हम लैंडिंग पेज कहते हैं। और वो लैंडिंग पेज अगर आपने अच्छा बनाया है तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं बनाया तो वो जल्दी से छोड़ के चला जाएगा, तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो इससे गूगल को पता लग जाएगा कि लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है टू गूगल एड्स। फर्दर हम बात शुरू करेंगे कि गूगल एड्स में ऑप्शन किस तरह से होता है, और हम कंटिन्यू करेंगे गूगल एड्स का टॉपिक। थैंक यू।